नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोले। विजय सिन्हा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा की तैयारी को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एनडीए गठबंधन को निशाना बनाया। साथ ही नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस जंगल राज के विरुद्ध सत्ता पाए, उसी जंगल राज की गोद में बैठकर गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस कांग्रेस की सफाई की बात कही थी, उसी कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कोई तरजीह नहीं दी है। अब आगे सुनिए क्या कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। सद्बुद्धि तो उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कर रहे हैं, लेकिन लज्जा के बस वो बोल नहीं पा रहे हैं कि मेरे मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दें कि जिस सुशासन स्थापित करने के लिए, जंगल राज को मिटाने के लिए श्रद्धेय अटल जी ने सत्ता सौंपा था, वो व्यक्ति उस जंगल राज के गोद में बैठकर गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। और जिस भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, कांग्रेस मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए थे, उस कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए और कांग्रेस ने इनको कोई महत्व नहीं दे रहा है, उपेक्षित कर रहा है। इनका दर्द बार बार झलक रहा है। इसके लिए वो लोग हवन करने से काम नहीं चलेगा। खुल करके अपने मुख्यमंत्री जी का चेहरा बदलना पड़ेगा, क्योंकि जनादेश का अपमान करके वो बने हैं। नए जनादेश बिहार में प्राप्त करें, तब जाकर के कुछ सद्बुद्धि उन लोगों को आएगा। जदयू नेता कह रहे हैं कि अमित शाह सबसे नाकामयाब गृह मंत्री हैं। जदयू के लोग, राजद के लोग, कांग्रेस के INDIA के लोग को कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत करने वाले, 370 धारा हटाने वाले, अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले, अगर जो ये असफल गृह मंत्री है, तो कांग्रेस के लोग ये बता दो कि कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र करने वाले, राम मंदिर को काल्पनिक कहने वाले, राम सेतु मंदिर को काल्पनिक करके तोड़वाने वाले लोग असली हैं क्या? अरे जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं है। ऐसे देश के कमजोर करने वाले, आतंकवाद, उग्रवाद और अपराधियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्र का हितैषी नहीं है। आज ये घबरा करके, डर करके गृह मंत्री के कारण ये कहीं न कहीं चेहरा छुपाने के लिए INDIA बनाया है। लेकिन जनता के सामने यही गृह मंत्री जी बिहार में आकर इसके चेहरा को उघाड़ रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो आतंकवाद, उग्रवाद और अपराधियों को संरक्षित करता है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके वंशवाद को स्थापित करता है। इससे मुक्ति के लिए जब ये शंखनाद करेंगे तो इनकी घबराहट और बेचैनी बढ़ेगी। जिस समय बात हुई कि पतानी एयरपोर्ट को चालू किया जाएगा, उस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर नीतीश कुमार मौजूद भी थे। अगर जमीन या एयरपोर्ट शुरू करने की आपकी इच्छा थी, तो उसको उसी समय जब आप लोग साथ में थे, 3 साल तक रहे, उस समय ही क्यों नहीं की? दो उप मुख्यमंत्री थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं भी तो विधानसभा के अध्यक्ष था। आप सुन लीजिए, मैं भी तो विधानसभा अध्यक्ष था। और जब उस आसन से मैं सुशासन स्थापित करने की बात कर रहा था, तो मुख्यमंत्री की नीयत में खोट थी। और मुख्यमंत्री को 2005 से 2010 भाजपा ने सुशासन स्थापित करके दिखाया, लेकिन 2011 के बाद इनके नीयत में खोट आके 13 में भाग गए। 17 तक उसी कुशासन के गोद में बैठे रहे। त्राहिमाम होने के बाद फिर आए और फिर वही चाल चलने लगे। भाजपा को इनको बार बार चाहता था कि ये स्थापित करें, विकास करें, लेकिन इनके नीयत में खोट थी। आज आसन से मुझे निर्देशित करना पड़ा। सत्ता में मैं भी तो था। आपका जो प्रश्न है कि सत्ता में रहते, तो सत्ता में रहते मुख्यमंत्री को आसन से हमने निर्देशित किया था। मुख्यमंत्री की नीयत में खोट थी,
इनके स्वार्थ महत्वाकांक्षा बिहार के विकास को रोक दिया। बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव, इनके भरे भाई से भी ज्यादा बड़ा ग्राफ बर्बादी में इनका बढ़ा है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।